अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैथ्स मेंटोरिंग। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि कम्प्लेक्स नंबर है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये बेसिक्स पता होनी चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या। तो अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की तरफ देखें तो कोई भी ऐसा नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो उसको क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब z किसको डिनोट कर रहा है? z डिनोट कर रहा है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को। कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना हो तो हम उसको z से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। जो आयोटा के साथ है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, और दूसरा जो है वो क्या होगा? रियल पार्ट। यानी हमने क्या सीखा कि ऐसा नंबर जिसके अंदर एक रियल पार्ट हो और दूसरा इमेजिनरी पार्ट हो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन समझने की बात यह है कि ये आयोटा ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, जिसकी वजह से ये कम्प्लेक्स नंबर कहलाया जाता है। तो हम इसको सीखते हैं कि आयोटा आया कैसे है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है स्क्वायर रूट -1। अगर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है तो क्या आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो? अगर आप कैलकुलेटर से करोगे या इसका जो प्रॉपर मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, उससे भी आपके पास इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो मैथमेटिशियंस ने इसको नाम दे दिया आयोटा का। यानी जब भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए तो आप उसके साथ क्या लिखोगे? आयोटा। अब अगर हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करें, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, आयोटा इधर भी स्क्वायर ले लें और इक्वल की दूसरी साइड पे भी स्क्वायर ले लें, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएगा -1। इसका मतलब ये है कि अगर आयोटा स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। एक और इस तरह की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रूट के अंदर क्या आ गया? -2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन हम इसको ब्रेक करते हैं। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर हम मज़ीद इसको एक्सटेंड करें तो हम लिख सकते हैं √-1 √2। तो ये स्क्वायर रूट -1 कितना था? आयोटा के इक्वल। तो ये आ जाएगा √2 और स्क्वायर रूट -1 की जगह क्या आ जाएगा? आयोटा। इसका मतलब है जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो उसको हम आयोटा में कन्वर्ट कर देंगे और साथ रियल पार्ट उसके लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आया? √2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा 19। एक बात याद रखें कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए और सिंप्लीफाई करना हो और आयोटा के ऊपर ऑड नंबर में पावर हो तो आपने सिंपल उसको ब्रेक कर लेना है इवन और ऑड में। जैसे कि अभी हम करेंगे आयोटा 9, इसको हम अगर ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 8 डॉट आयोटा। डॉट का मतलब पॉइंट नहीं होता, मैथ्स में डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम आयोटा 9 को लिख सकते हैं आयोटा 8 डॉट आयोटा। बेसिस सेम होगी, पावर ऐड होगी तो वापस आयोटा 9 बन जाएगा। इसी तरह प्लस आयोटा 19 ऑड है, ब्रेक कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं आयोटा 18 डॉट आयोटा। अब आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल की पावर 4 विच इज़ 4 2 8। इसका मतलब हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल की पावर 4 और बाहर क्या आ रहा है? आयोटा। और इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल की पावर 9 और बाहर क्या चल रहा है? आयोटा। अभी हमने सीखा कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के और ऊपर पावर है 4 डॉट आयोटा, ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर है -1 और ऊपर पावर है 9 और साथ आ जाएगा आयोटा। जब भी नेगेटिव के ऊपर इवन नंबर ऑफ पावर्स हो तो वो आपका आंसर प्लस में चला जाता है। तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा? +1 इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर 9, ये ऑड नंबर है तो आपका साइन आ जाएगा माइनस आयोटा। तो प्लस
आयोटा एंड माइनस आयोटा क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा, प्लस आयोटा कैंसल्स माइनस आयोटा, तो आपके पास जो आंसर बनेगा इसका वो बनेगा 0। अब इसी तरह पार्ट 2 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई करो माइनस आयोटा की पावर 23। अगर हम इसको ब्रेक करें, क्या हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 23, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं -1 की पावर 23 डॉट आयोटा की पावर 23, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अगर दो नंबर्स सेम पावर के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनको लिख सकते हैं अलग-अलग पावर्स के साथ। इसी तरह यहाँ पे हमने वही प्रॉपर्टी अप्लाई की, -1 के ऊपर भी 23 और आयोटा के दोनों के ऊपर अलग-अलग प्रॉपर्टी लगाई, और -1 की पावर 23 ऑड है तो -1 ही आ जाएगा। आयोटा 23 अभी हमने सीखा जब भी ऑड नंबर की पावर हो आयोटा के ऊपर तो उसको हम ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे आयोटा 22 डॉट आयोटा। अब ये -1 ऐसे ही आ जाएगा, साथ आयोटा 22 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 11 डॉट आयोटा, तो इसके आगे क्या होगा -1 ऐसे ही साथ आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 11 माइनस और बाहर क्या है आयोटा। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू आयोटा आयोटा। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन हैविंग पार्ट नंबर 2। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो हमारे पास बनेगा 0 + 1 आयोटा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 है, लेकिन जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो और रियल पार्ट 0 हो उसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, उसको कहते हैं प्योर कम्प्लेक्स नंबर। नाउ लेट्स डू द पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। उसमें क्या है कि -1 की पावर -23/2। अब हमें पता है कि -1 किसके इक्वल होता है, अभी हमने सीखा आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, यानी -1 की जगह क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और बाहर क्या चल रहा है -23/2, और ये 2 जो है ये कैंसिल करेगा इस 2 के साथ, और आपके पास जो बनेगा वो बनेगा आयोटा की पावर -23। लेकिन ये अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ। आप देखो ये पावर क्या है नेगेटिव, तो ये जब भी डिवाइड में हो जाएगी तो इसकी पावर प्लस में चली जाएगी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आयोटा 23 को सॉल्व किया है, तो वो कैसे होगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, ऑड नंबर पावर है इसको ब्रेक कर लेंगे इवन और ऑड में, तो आयोटा 22 ये किसके इक्वल होता है, इसको लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा स्क्वायर की पावर 11 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे पुट करेंगे -1, ऊपर क्या है 1 डिवाइड बाय -1 की पावर 11 डॉट आयोटा। -1 की पावर 11 कितना होगा, वो होगा 1 डिवाइड बाय माइनस आयोटा, -1 की पावर 11 माइनस और साथ क्या हो रहा है आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अभी भी ये सिंप्लीफाइड नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और आयोटा के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और साथ क्या है माइनस। इसी तरह आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू आयोटा। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, और अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 0 + आयोटा। इसका मतलब इसमें रियल पार्ट क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है साथ 1। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपने एक सेल्फ असेसमेंट करनी है, वो है आपका पार्ट नंबर 4, वो आपने खुद ट्राई करना है, वो है -1 की पावर
15 डिवाइडेड बाय 2। नाउ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, उसमें वो आपसे कह रहा है प्रूव दैट आयोटा 107 प्लस आयोटा 112 प्लस आयोटा 122 प्लस आयोटा 11153 इज इक्वल टू 0। फॉर दैट, इसके लिए हमें ये करना होगा कि इसको, अभी हमने ये सीखा कि जब भी ऑड पावर होगी तो उसको हम ब्रेक करेंगे इवन और ऑड में। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे आयोटा 106 डॉट आयोटा। उसके बाद ये ऑलरेडी इवन है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद आयोटा 12 अगेन ये इवन है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। प्लस ये फिर ऑड आ गई है, इसको इवन और ऑड में ब्रेक कर लो, 152 डॉट आयोटा। अब 106 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू 53, यानी अगर 53 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना बनेगा 106 डॉट, ये आयोटा ऐसे ही आ गया प्लस, और अगर हम आयोटा 112 को देखें तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर की पावर 56, यानी 56 टू ज़ा 112 प्लस, इसी तरह आयोटा 122 इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 61 मल्टीप्लाई टू 122 प्लस आयोटा 52 इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 76 डॉट आयोटा। अभी हमने सीखा कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो -1 की पावर 53 डॉट आयोटा प्लस -1 की पावर 56 प्लस -1 की पावर 61 प्लस -1 की पावर 76 डॉट आयोटा। अभी -1 की पावर ऑड है तो आपका माइनस आ जाएगा और बाहर क्या है आयोटा, प्लस -1 की पावर इवन है तो +1, -1 की पावर ऑड है तो -1, प्लस -1 की पावर 76 इवन है +1 इंटू आयोटा। अभी आप देखो माइनस आयोटा कैंसल्स प्लस आयोटा, प्लस वंस कैंसल्स माइनस आयोटा, इसका मतलब है ये सारा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर बन जाएगा 0। हेंस प्रूव्ड इट इज 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, अगेन ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, एक है 1/2 माइनस 2/3 आयोटा और एक है 1/4 माइनस 1/3 आयोटा। अब इसमें ऐड कैसे करेंगे, रियल नंबर पहले इसको एडिशन की फॉर्म में लिख लेते हैं -2/3 आयोटा, कॉमा ऐड करना है तो कॉमा की जगह प्लस आ जाएगा 1/4 माइनस 1/3 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट दो हैं, एक 1/2 है एक 1/4 है, इनको आपस में ऐड कर लो, और इमेजिनरी पार्ट्स के हैं -2/3 आयोटा प्लस -1/3 आयोटा। अब यहाँ पे ये कैसे ऐड होंगे, ऑब्वियसली इनका हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 × 1 2 प्लस 4 1 ज़ा 4 4 × 1 1 × 1 1। अब अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, आप देखिए इधर भी माइनस इधर माइनस, अब अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर यहाँ पे क्या बन जाएगा, और साथ ही एलसीएम ले लें 3 और 3 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 2, यहाँ पे माइनस कॉमन आया था तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1, और इसके साथ एक और चीज़ कॉमन है आयोटा, आयोटा यहाँ पे कॉमन आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे बना 2 + 1 3/4 माइनस 2 + 1 3/3 एंड 3 से कैंसिल हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। इसका मतलब है इसमें रियल पार्ट क्या बना 3/4 और इमेजिनरी पार्ट क्या बना -1। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या में वो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। कोऑर्डिनेट्स कैसे कि पहला पार्ट क्या है रियल है और दूसरा इमेजिनरी है। इसी तरह दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया गया है, पहला क्या है रियल और दूसरा क्या है इमेजिनरी। यहाँ पे इमेजिनरी क्या है -b और यहाँ पे इमेजिनरी क्या है 0, और यहाँ पे रियल क्या है a और यहाँ पे रियल क्या है 2। हमने क्या करना है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं a + 0 आयोटा
कॉमा सब्ट्रैक्ट है तो कॉमा की जगह आ जाएगा माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी 2 माइनस बी आयोटा। अब a प्लस 0 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दो, -2 प्लस बी आयोटा। अभी हमने डिस्कस किया था जब ऐड कर रहे थे कि कोई भी रियल इमेजिनरी के साथ ऐड अप नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे रियल को रियल के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो रियल नंबर सेपरेट कर लेते हैं, a और -2 ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। इसी तरह 0 और b ये क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो हम इसको अलग लिख लेते हैं, 0 प्लस b और होल के आयोटा। अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो बनेगा a-2 प्लस b होल आयोटा। इसका मतलब इसमें ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट क्या है, a-2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, b। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करो इस कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो इस जो पहला कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिख लेते हैं 3√3 माइनस 5√7 आयोटा। जहाँ कॉमा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा माइनस इनटू √3 प्लस 2√7 आयोटा एंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये स्टेप ऐसे ही आ जाएगा, 3√3 माइनस 5√7 आयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा -√3 माइनस 2√7 आयोटा। अभी हमने डिस्कस किया था कि रियल को हमेशा रियल में ऐड करेंगे और कम्प्लेक्स को इमेजिनरी के साथ, ठीक है। तो इसमें रियल पार्ट क्या है, 3√3 और यहाँ पे क्या रियल पार्ट है, -1√3। यहाँ पे हम 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रियल को रियल के साथ लिख देते हैं, 3√3 माइनस 1√3 और इमेजिनरी क्या है, -5√7 आयोटा -2√7 आयोटा। अब इस पूरे में कॉमन क्या है, यहाँ पे रियल में कॉमन क्या है, √3, अंदर आ जाएगा 3 माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, -√7 और साथ क्या है, आयोटा, तो अंदर रह जाएगा 5 + 2। अब सिंपल क्या है, ऐड सेपरेट कर दो, तो 3 - 1 2 और साथ क्या है, √3। इस तरह -5 + 2 7 √7 आयोटा। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जहाँ पे एक रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो यहाँ पे रियल नंबर क्या है, 2√3 रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर क्या है, 7 आयोटा। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करेंगे और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू सो मच।